भारत और कनाडा के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत और कनाडा में तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने जहर उगला है और एक बार फिर से जहर उगला है जस्टिन ट्रूडो ने। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, खुलकर इस बात को दोहरा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बड़ा फैसला किया गया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया गया है और 19 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया है। भारत और कनाडा के रिश्तों को एक और बड़ा झटका लगा है। कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद भारत सरकार ने देश से कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन अधिकारियों को शनिवार 19 अक्टूबर को 11:59 तक या उससे पहले भारत छोड़ना होगा। एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त इंडिया और कनाडा व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन, तो अगर इंडियंस 100 स्टोरी करते हैं तो कैनेडियन 1 स्टोरी करते हैं। इंडिया का मीडिया इतना हैवी ड्यूटी मीडिया है इंडिया का। इतना मैं कहूंगा मैम कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसे अच्छी तरह समझता हूँ। ये पागल है। पहले तो मैं समझता था कि इसका दिमाग कमजोर है, अब ये कंफर्म्ड है, ये चर्सिया है, ये कंप्लीटली पागल है। अब हमने क्यों किया है जो हमने किया? हमने अपने उच्चायुक्त, जिनको मैं जानता हूँ, संजय वर्मा को, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हमने इनको क्यों वापस बुलाया? क्योंकि हमने कहा कि हमें कुछ खतरा था, हमें कुछ शक था कि ये पागल जो है जस्टिन ट्रूडो, ये कहीं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा ना डिक्लेयर कर दे। ट्रूडो ने देखिए एक बड़ा आरोप लगाया था, आतंकी निज्जर की हत्या हुई, भारत पर सवाल खड़े किए और उसके बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ा। भारत का करारा पलटवार और एक्शन में मोदी सरकार लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस समय पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी मौजूद है। दीपक सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर, ये ट्रूडो साहब को क्या हो गया? मतलब वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर लिंक कर रहे हैं, हमारे जो अधिकारी वहां कनाडा में मौजूद हैं और भारत कह रहा है कि भाई सबूत दो, तो सबूतों के नाम पर मामला सिफर हो जाता है। लेकिन बयानबाजी ऐसी कि जहर से कम नहीं लगती है वो। ये चक्कर क्या है सर? ये घटती लोकप्रियता, अगले साल होने वाले चुनाव, उसी वजह से ये दाव ट्रूडो का? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया मैम आपके चैनल पर पार्टिसिपेट करने का और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी मैंने सुना है कि आपके एक्सपर्ट भी क्या कह रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, इस समय मैं कार में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, वो सब एक फंक्शन है भारत मंडपम पे, वहाँ पे जा रहा हूँ। इतना मैं कहूंगा मैम कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसे अच्छी तरह समझता हूँ। ये पागल है। पहले तो मैं समझता था कि इसका दिमाग कमजोर है, अब ये कंफर्म्ड है, ये चर्सिया है, ये कंप्लीटली पागल है। अब हमने क्यों किया है जो हमने किया? हमने अपने उच्चायुक्त, जिनको मैं जानता हूँ, संजय वर्मा को, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हमने इनको क्यों वापस बुलाया? क्योंकि हमने कहा कि हमें कुछ खतरा था, हमें कुछ शक था कि ये पागल जो है जस्टिन ट्रूडो, ये कहीं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा ना डिक्लेयर कर दे। और दूसरा, फिर अपनी पुलिस से कहे कि आप इनको गिरफ्तार कर लो, इसीलिए हमने उनको वापस बुला लिया है। हम लोग बहुत मंजे हुए हैं कामों में, हम ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन ये बेवकूफ है। अब मैम क्यों किया है? आपको शायद मालूम होगा कि पिछले महीने इसका जो समर्थक था, बहुत बड़ी खालिस्तानी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके लीडर जगमीत सिंह ने ये कहा कि मैं ट्रूडो से समर्थन वापस ले रहा हूं क्योंकि ट्रूडो बहुत भूखा है, बहुत करप्ट आदमी है। ये उसके शब्द है, मेरे नहीं। तो ट्रूडो साहब इससे भी बौखला गए और हर चीज में ये कहते हैं हम अपने एलाइज से बात करेंगे। अरे टाइगर, भारत किसी एलाइज से बात नहीं करता। भारत जो कुछ करता है अकेला करता है। क्या आप में आत्मविश्वास नहीं है ट्रूडो साहब? क्या आप में आत्मसम्मान नहीं है कि हर बार दूसरों के पास भागते हैं मदद लेने के लिए? हम किसी के पास नहीं जाते। फाइनली मैम, मैं इतना कहूंगा कि जब ये कहता है कि कैनेडियन सॉइल पे अगर किसी कैनेडियन की हत्या हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तेरा ये जो डार्लिंग प्लम्बर था निज्जर, ये AK-47 राइफल लेके इसके पोस्टर निकलते, भारत में जाके मैं ये कर दूंगा, वो कर दो, उस वक्त तुझे तकलीफ नहीं होती थी? क्या बात है? कौन सी कोकेन खाता है तू? मैम, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपने अभी कहा कि अगले साल होंगे। नो मैम, जो मेरे दोस्तों ने जो कनाडा में रहते हैं, जो उन्होंने मुझे संदेश भेजे, उन्होंने ये कहा, मिस्टर एम्बेसडर, वी आर सॉरी फॉर द क्लाउन ऑफ कैनेडा। क्लाउन ऑफ कैनेडा मतलब कहने का जस्टिन ट्रूडो, और कह रहे हैं कि उनका जो मानना है इलेक्शन शायद अगले महीने में हो जाएंगी और ये बुरी तरह से पिटेगा। तो अब ये बहुत कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से कनाडा की जनता को बताया जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़ा मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। दिस विल ऑल्सो फ्लॉप। जस्टिन ट्रूडो, उसको लोग याद करेंगे एज द मोस्ट यूजलेस प्राइम मिनिस्टर इन कैनेडा। ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी, उसने कहा था भैया ये जो है ना मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है, उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। सो अब हो ये रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, SCO का जो शोडाउन है वो कमजोर हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट इंडिया कनाडा का मसला। अब वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी इस बात पे कन्विंस है
वेस्टर्न वर्ल्ड कन्विंस है कि जो कनाडा कह रहा है वो सही कह रहा है। और मेरी असेसमेंट ये है, मैं इसको पहले भी आपसे ये कह चुका हूं कि अमेरिकन ने ये सब कुछ करवाया कनाडा से, और उन्होंने सबने ये कहा है कि जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम जो 5 आइज और G7 है, इन दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया क्या कर रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गो फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन वन वे और द अदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का कहना ये है, वो कहते हैं जी कि आप देखें कि जो कैनेडियन फॉरेन हमारे जो एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, उनके बारे में किस तरह उनकी एफिजीज जलाए जा रहे हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म। अब दुनिया एक चीज में तो जारी बात है इंडिया के साथ शुरू में खड़ी हुई, जब इंडिया ने पाकिस्तान का बात किया जी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अफगानिस्तान में चीजें चल रही थी तो लोगों ने कहा जी ठीक है जी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो याद होगा कारगिल, जो एक हिस्ट्री बनी पिछले 20 साल 25 साल में दुनिया को इस चीज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना कनाडा टेररिज्म करा रहा है, कनाडा सेपरेटिज्म करा रहा है, तो लोगों को वेस्ट में समझ नहीं आई कि ये कनाडा टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करता है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के केस में तो वो कहेंगे कि जी ठीक है कश्मीर का प्रॉब्लम था, दोनों मुल्कों के मसले हैं, जंगें हो चुकी हैं, कारगिल हुआ, सारा एक पूरा एक सीक्वेंस बिना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रोजाना कश्मीर में कोई टुक टाक होती थी। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस कि जो कनाडा है वो कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अब जारी बात है इंडियंस का एक ही मौका था कि आप ये जितने भी खालिस्तानी हैं, जब ये यहां से भागते हैं वो जाकर कनाडा में बना लेते हैं। इस चीज की जारी बात है दुनिया थोड़ी सी एक वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर, राजनयिकों और उच्च अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा में बढ़ते चरमपंथ और हिंसा के माहौल ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। ट्रूडो सरकार की नीतियों के चलते राजनयिकों की सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण भारत सरकार ने अपने कमिश्नर और अन्य चिन्हित अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। दोस्तों भारत सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति बनी हुई है। हाल ही के दिनों में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ा है और दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास भी आई है। भारत ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कनाडा सरकार की इस हरकत के बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेतुका बताया और पीएम ट्रूडो पर राजनीतिक एजेंडे और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया।